स्वागत है विद्यार्थियों। नमस्कार। आज का जो वीडियो है वह कक्षा 9 के छात्रों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज में शामिल पद्य भाग में से कबीर की साखियाँ और शब्द दिए गए हैं, परंतु सर्वप्रथम हम कबीर के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे कि कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है और उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं रची है। कबीरदास जी का मैंने यहाँ पे उनकी पिक्चर भी लगाई हुई है। कबीरदास जी के जन्म से संबंधित कई किंवदंतियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था, जिसका बाद में नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने पालन पोषण किया था। शिक्षा के संबंध में कबीरदास जी के बारे में बताते हैं कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़। परंतु फिर भी निर्गुण भक्ति की जो दीक्षा है वो रामानंद जी से ली थी उन्होंने, और इसके अतिरिक्त उन्होंने साधु संगति और स्व अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी पारिवारिक स्थिति के संबंध में ये जानकारी मिलती है कि उनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई है और उस वक्त उनकी आयु थी 120, मतलब 120 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। कहाँ? मगहर में। मगहर ऐसी किंवदंती है कि कबीरदास जी से पहले मगहर को ऐसी जगह मानते थे जहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। मतलब काशी में अगर प्राण त्यागेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और मगहर में प्राण त्यागने पर स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जानबूझकर यहाँ पे अपने प्राण त्यागे थे। इस सोच को ख़त्म करने के लिए कि व्यक्ति कहीं पे भी प्राण त्यागे, परंतु अगर उसने सत्कर्म किए तो उसे स्वर्ग मिलता ही है। आगे कबीरदास जी के परंपरा के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के कवि रहे हैं। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि रहे हैं, निर्गुण संत परंपरा के। निर्गुण मतलब जो निराकार ईश्वर की भक्ति करता है, जिसके लिए ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ऐसी परंपरा की वो कवि रहे हैं। और उनकी प्रमुख रचनाओं में है कबीर ग्रंथ, जो है वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित की गए। जो कबीर जी, अब आप सोचेंगे कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, तो उनकी रचनाएं कैसे हुई? तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पदों के रूप में आगे की पीढ़ी को मिली, और बाद के रचनाकारों ने उनकी रचनाओं का संग्रह किया और कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया। किंतु जो कबीर पंथ के जो लोग हैं वो केवल बीजक को ही प्रमाणिक मानते हैं। बीजक में भी कबीर जी की रचनाएं संकलित की गई हैं। इस बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें 3 तरह की रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमेनी। तो साखी और सबद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिनका हम आगे के भाग में अध्ययन करेंगे। उनकी कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें भी शामिल की गई हैं। मतलब उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास की वाणी को स्थान दिया गया है। आगे कबीरदास जी जो थे वो उदार मन के, निर्भय और सदगृहस्थ थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे, क्योंकि कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम ये जो आपस में धर्म के आधार पे जो लड़ाई करते हैं उनके ये बिल्कुल विरुद्ध थे। उनके लिए मानव धर्म प्रमुख था, बजाय इस जातिगत भेदभाव के बजाय मानव धर्म को प्राथमिकता देते थे।
और कबीरदास जी ईश्वर के नाम पर चलने वाले किसी भी प्रकार के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का विरोध करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धर्म और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संगत, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जब हम उनके काव्य को पढ़ते हैं तो उनमें इन सब चीज़ों का हमें बहुत ही विस्तृत रूप में हमें सार मिलता है। कबीर जी की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, तभी वह इतनी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो जन जन के हृदय के करीब है। लोगों की भाषा है, लोगों की अपनी भाषा है, तो लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे से उसको ग्रहण किया है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा के कारण उनकी जो काव्य भाषा की जो दार्शनिक चिंतन है, जो उन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है, जो उन्होंने गुरु भक्ति के बारे में कहा है, जो गूढ़ बातें हैं, वो बड़ी ही सरल ढंग से कबीर के दोहों में या कुछ शब्दों में उन्होंने बड़ी सरल ढंग से उन्होंने लोगों को समझा दी है। इसी कारण उनका जो काव्य बहुत प्रसिद्ध रहा है जनमानस के मध्य। आगे कबीर जी के भाषा के संबंध में बताते हैं कि तो कबीर जी की जो भाषा है उसको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह का रूप दिया है। जैसे श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने सद्दुकड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई है कबीरदास जी की, जो उनके काव्य को दर्शाती है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। मैं कहता हूँ आँख इनकी देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मतलब जो कबीरदास जी हैं वो समाज से कहते हैं कि तुम लिखी पढ़ी जो चीज़ हमने देखी नहीं है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं आंखों की देखी हुई बात कहता हूँ, परंतु तुम कागज़ में किसी ने कुछ लिखा है उसके बारे में बात करते हो, लेकिन मैं व्यवहारिक बात कहता हूँ। मतलब कबीरदास जी व्यवहारिक ज्ञान पे महत्व बल देते हैं, बजाय जो पहले कभी किसी ने लिखी है पर वो सत्य है कि नहीं उसकी प्रमाणिकता पर संदेह हो। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं आती, ये पंक्ति भी कबीरदास जी की ही है और इस पंक्ति के आधार पर ही कहा जाता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। उनकी भाषा शैली हमने अभी पढ़ाई है कि कई विद्वानों ने उन्हें अलग अलग भाषा शैली के बारे में कहा है कि किसी ने अनमेल खिचड़ी कहा है तो किसी ने सद्दुकड़ी कहा है। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो अनमेल खिचड़ी है। खिचड़ी जैसे खिचड़ी में तरह तरह की दालें और चावल आदि को मिक्स करके बनाते हैं ना, अलग अलग चीज़ें, वैसे ही उनकी जो भाषा है उसमें भी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, चाहे वह राजस्थानी हो, पंजाबी हो, अरबी, फारसी, गुजराती, इन सब भाषाओं का मिला जुला रूप है उनकी भाषा। रमते राम होने के कारण, रमते राम मतलब कबीरदास जी संत थे और अलग अलग क्षेत्रों में उनका आना जाना होता था, इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों के शब्द भी उनके भाषा के अंग बन गए हैं। वो स्वभाव तब आए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको लादा नहीं है भाषा के ऊपर। रामचंद्र शुक्ल जी ने उनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनगढ़ क्यों ना हो, परंतु वो हृदय के भावों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। वे उनके काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जबरदस्त व्यंग्यकार थे। तो इस प्रकार कबीरदास जी की जो भाषा है वो प्रखर और अपने भावों को प्रकट करने वाली थी। तो ये था कबीरदास जी का परिचय। नेक्स्ट हम जो साखी और सबद के बारे में पढ़ेंगे वो अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।